स्वामी जी ने कहा कि सुनो, उस समय लाखों की भीड़ थी वहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सुनो, मैं इस प्रश्न का उत्तर, आगे वाला मंच है वहां भी मुझे संबोधन करना है, मैं इस प्रश्न का उत्तर उस मंच पर दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी मंच छोड़कर चल पड़े और जैसे ही चले उस प्रश्न के उत्तर के लिए और स्वामी विवेकानंद जी की सुमधुर वाणी सुनने के लिए जो लाखों की भीड़ थी, एक भी भागा नहीं, सब के सब पैदल दूसरे मंच की तरफ चल पड़े, जो कि वो मंच 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर दूर था। स्वामी जी पैदल यात्रा किए और लाखों लोगों की भीड़ चल पड़ी। दूसरा मंच पकड़ करके स्वामी जी ने बोला कि देखो, यही था आपके प्रश्न का उत्तर। उसने कहा मैं तो समझा नहीं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस कृष्ण की कथा के लिए आप 4 किलोमीटर पैदल चले आए, उस कृष्ण के लिए लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे, इसमें आश्चर्य क्या है। जिस कृष्ण की कथा में इतना पावर है, जिस कृष्ण की कथा में इतना रस है, जिस कृष्ण की कथा में इतना आनंद है, उस कृष्ण में कितना आनंद रहा होगा, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक इमेजिन हो सकता है। कितनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही और इस बात को कितने सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। हाँ प्रिय भक्तों, ये वही कथा है। हमारे पिता के पिता के पिता के पिता भी यही भागवत सुनते आए और हम भी वही सुनते हैं। कल का अखबार आज के लिए पुराना हो जाता है, पर कल की भागवत आज आपने सुनी और आज की फिर कल सुन लेंगे तो आपको पुरानी नहीं लगेगी, हर बार कुछ नयापन लगता है। ये दास अनिरुद्ध यहाँ इसी मंच से महीनों से कथा सुना रहा है, वही भागवत की कथा आप वही सुन रहे हैं। ना तो सुनने वाले उस कथा से परेशान भये, ना तो ये दास परेशान हुआ। इसका तात्पर्य यह है, मैं स्वयं इस चीज का अनुभव करता हूँ कि जितनी एक ही प्रसंग को मैं जितनी बार सुनाता हूँ, उतनी बार मुझे सुनाने में नया लगता है। ध्रुव की चर्चा तो आपने कितनी बार सुनी होगी, ये दास ने भी कितनी बार सुनाई होगी। वही प्रहलाद, वही ध्रुव, वही धुंधकारी, पर जितनी बार सुनाओ उतना आनंद आता है, जितनी बार सुनो उतना नया लगता है। तो भागवत आनंददायक है। हाँ, ये भागवत केवल करुणा बरसाने वाली है। ये भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवान कैसे थे? जब गोपियों को छोड़कर भगवान गए, सारी गोपियां बिलख रही थी, तड़प रही थी कृष्ण के लिए। भगवान से इतना प्रेम था गोपियों का, एक पल का वियोग वो सहन नहीं कर पाई। एक दिन मां यशोदा ने श्री कृष्ण को भोग लगाया। भोग क्या, थाली लगाई, दाल चावल सब्जी रोटी रसमलाई। एक कटोरी में, सोने की कटोरी में मां देवकी ने आज मक्खन और मिश्री डाल दी। कहीं सुना माँ देवकी ने कि यशोदा इसे माखन और मिश्री खिलाती थी तो इसे बड़ा पसंद आता था, तो आज माँ देवकी ने भी भोजन कराते समय कृष्ण को मक्खन और मिश्री परोस दी। जैसे ही कृष्ण ने मक्खन मिश्री को देखा, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, भगवान रोने लगे। माँ देवकी ने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हैं? तब कहा कन्हैया ने, माँ ये जो माखन मिश्री है ना, आज आपने दिया सो दिया, प्रार्थना है मेरी, आज के बाद मुझे माखन मिश्री मत खिलाना। क्यों बेटा, मैंने तो सुना है तुझे पसंद है। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे पसंद तो है, परंतु केवल माँ यशोदा के हाथ की पसंद है। जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना, तो मुझे अपने बाबा नंद की याद आ जाती है, और जब मैं इस मिश्री को देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी माँ यशोदा याद आ जाती है। माँ यशोदा की याद आ जाती है, इसलिए मुझे माखन और मिश्री मत दिया करो माँ। मुझे बाबा और माँ यशोदा की याद आ जाती है। ये माखन माँ यशोदा गोद में बिठाकर कैसे खिलाती थी, ये तो केवल माँ के हाथों से ही मुझे पसंद है, वरना किसी के हाथों का नहीं। भगवान रोने लगे और माँ यशोदा के लिए पुकारते पुकारते वो यमुना की तरफ बढ़ गए।
तुरंत देवकी माँ ने उद्धव को बुलाया, उद्धव यहाँ आओ, यहाँ आओ, देखो लगता है कृष्ण नाराज हो गया, देखो तो जरा उसे मनाओ, उसे कहो, उसे समझाओ, ठीक है मैं नहीं दिया करूंगी, एक बार मना करके लाओ। उद्धव जी चल पड़े। यमुना के तट पर श्री कृष्ण यमुना की तरफ देख रहे थे, मानो यमुना को देखकर वो अपने कृष्ण उस रूप का, उन गोपियों का, उस यमुना का स्मरण कर रहे थे जब कभी यमुना के तट पर गोपियों के संग वो बंसी बट में बांसुरी बजाया करते थे। कभी वो यमुना पे स्नान करती हुई गोपियों को वस्त्र चुरा लिया करते थे, कभी वो यमुना के पास पानी भरने गई गोपियों के बर्तन पत्थर फेंक कर तोड़ दिया करते थे। ऐसे कृष्ण को आज, ऐसी गोपियों को आज कृष्ण याद कर रहे हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हम भगवान को याद करते हैं, वो तो हमें याद करते नहीं होंगे। ना ना, आप जितना उन्हें याद करते हैं ना, उतना वो आपको याद करते हैं, बल्कि कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। आज यमुना के तट पर बैठे हैं, उद्धव जी आए, आज भगवान उद्धव को देखते हैं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? कन्हैया ने कहा, क्या बताऊं उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, उद्धव ये जो ब्रज है, वृंदावन है, ये मुझे बिसरता नहीं है। मैं लाख प्रयास करूं फिर भी ये वृंदावन बिसरता नहीं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या चाहते हो आप? कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं बस ये चाहता हूँ कि एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और हमारी जो गोपियां हैं ना, उन्हें एक बार समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें, बहुत रोती हैं वो। उद्धव जी हंसने लगे। उद्धव ज्ञानी थे ना, और ज्ञानी तो हंसता ही है। अच्छा, ज्ञानी किसी को रोता हुआ देख लेना तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसके रोने के पीछे का भाव क्या है, वो तो अपने ज्ञान से हंस लो, रो रहे हो आप। अरे रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रोने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि कोई धन के लिए रो रहा हो या कोई वस्तु के लिए रो रहा हो, रोने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई खुशी में रोता है, कोई दुख में रोता है, कोई प्रेम में रोता है, कोई भक्ति के लिए रोता है, बस अपना अपना ढंग है। आज भगवान को रोता देख उद्धव कहने लगे, वाह तुम तो भगवान हो और फिर भी रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, उद्धव भगवान तो हूं, परंतु आज मैं तो मनुष्य के रूप में हूं ना। विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मैं हूं तो भगवान पर मनुष्य बनकर के आया हूं। तो मनुष्यों की जो फीलिंग्स है, जो मनुष्यों की फीलिंग है, वो आज मैं महसूस कर रहा हूं। मनुष्य क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग क्या होती है, उनकी भावना क्या होती है, आज भगवान कह रहे हैं, देखो मुझे गोपियां कितना याद करती हैं। एक पल के लिए वो मेरे लिए, मेरे बिना रह नहीं सकती थी, और मैं 2 दिन का बोल के उद्धव आ गया, और गोपियां वो 2 दिन का इंतजार करती करती दिन भर रोती हैं। उद्धव ने कहा, कन्हैया जब आपको जाना ही नहीं था तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? आप कह देते मैं जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। उद्धव से कृष्ण ने कहा, उद्धव 2 दिन का कहना मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? कन्हैया ने कहा, उद्धव मजबूरी ये थी कि मैं कह देता कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, तो मेरी माँ यशोदा और मेरी गोपियां उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देती हैं। मेरे वियोग में मैंने कहा कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा, तो कम से कम इसलिए वो मेरे लिए जिंदा तो हैं, वो मेरे लिए जीवित तो हैं, इसलिए मैंने ये कहा मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। प्रिय भक्तों, वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 10-12 किलोमीटर है। अवे आप देख लो, भगवान मथुरा थे, गोपियां वृंदावन थी, चाहते तो रोज आकर के मिल सकते थे, 2 घंटे रोज भेंट हो सकती थी, या ये जा सकती थी या वो आ सकते थे, पर ना वो आए ना गोपियां गईं। क्यों? क्योंकि जो प्रेम होता है ना, प्रेम किसका नाम है? प्रेम की परिभाषा क्या है?
प्रेम कहते हैं त्याग को। त्याग ही, प्रेम में कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, प्रेम में त्याग तो होता ही है। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि वृंदावन तो पास में है, उद्धव ने कहा आप जाकर मिल क्यों नहीं लेते जब इतनी ही याद आ रही है तो। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं वृंदावन जाकर गोपियों से मिल लूंगा तो जो मेरा दुश्मन जरासंध है उसे पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी तो वृंदावन है, मेरी गोपियां तो वहां रहती हैं, तो फिर वो जरासंध फिर मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी गोपियों पर कोई संकट आए, इसलिए उद्धव मैं नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने उद्धव से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। भगवान ने कहा उद्धव जी आप वृंदावन जाओ, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं जानते हो? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार। गोपियां कहती हैं केवल प्रेम ही सार है। उद्धव जाओ मेरी गोपियों को जरा संदेशा सुनाओ। आज भगवान ने प्रेम का संदेश उद्धव जी के हाथों में दिया और कहा जाओ मेरी गोपियों को प्रेम का संदेश सुना दो। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले भगवान मथुरा से कुछ दूर वृंदावन की तरफ। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो वहां से कि प्रेम की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई उद्धव को, और उद्धव को वो खुशबू ने इतना परेशान किया कि उद्धव समझ नहीं पाए, क्योंकि वो तो ज्ञान के रथ पर चढ़े थे, वो प्रेम की पगडंडी को क्या जाने। चल पड़े उद्धव जी। जैसे ही वृंदावन पहुंचे उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, उद्धव जी सुलझाने लगे, तभी उनका दुपट्टा फट गया। उद्धव जी ने कहा वाह रे वृंदावन के कांटों, क्या बिगाड़ा था हमने, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। कांटों से आवाज आई उद्धव जी आप ज्ञानी बनकर आए हैं, और ऐसे ही ज्ञानी बनकर आगे बढ़ोगे ना तो हम रास्ते भर तुम्हें मिलते जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ा है ऐसे गोपियां तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी यदि ज्ञानी बनकर प्रवेश करोगे तो। ये प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेमी बन करके जाओ, यहाँ प्रेमी बन करके जाओ, ज्ञानी बन करके नहीं। जैसे ही उद्धव जी आगे बढ़े तो क्या हुआ, सारे वृक्ष उद्धव जी की तरफ देखने लगे, मानो बिंदु जी महाराज लिख रहे हैं कि वृक्ष भगवान को पुकारने लगे। देखो तो उद्धव, आओ तो जरा देखो तो। बेटा पे झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ,
मानो वृक्ष कह रहे हैं यहाँ आओ और हमें पहले श्री कृष्ण का संदेशा तुम हमें सुनाओ। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी ज्ञानी बनकर चले हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भगवान के पास कभी भी जाना तो ज्ञानी बनकर मत चले जाना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है ना वो बंदर के बच्चे जैसा है, और जो भक्ति मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। आपने बंदर का बच्चा भी देखा है और बिल्ली के बच्चे को भी देखा है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ में माँ छलांग लगाएगी बंदरिया, तो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा अपने माँ को पकड़ता है। अच्छा, माँ ने छलांग लगाई यहाँ से यहाँ और कभी बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बच्चे को गिरने की संभावना है या नहीं? कभी भी गिर सकता है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे जैसा है, जो अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। कभी आपको ज्ञान का अहंकार हो गया तो आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और गिरने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जबकि ज्ञानी पकड़ के रखता है भगवान को, कभी भी छोड़ सकता है। जबकि प्रेमी बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। जब बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। जब आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी भक्ति और ज्ञान की। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। अब यहाँ देखना, बंदर में तो बच्चे ने माँ को पकड़ा था, पर बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर चलती है तो यहाँ बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, यहाँ माँ बच्चे को पकड़ती है। आपने कभी देखा है बिल्ली को अपने बच्चे को ले जाते हुए? बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है, बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। बच्चा तो न्यूट्रल है, माँ बच्चे की गर्दन पकड़ती और दौड़ती है। ये वही बिल्ली थी जो चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ देती है, बच्चे को पकड़कर दौड़ती है, खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर चलती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को पकड़ करके चलता है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जबकि भगवान भक्त को पकड़ता है। इसलिए तो केवट ने जब नाव पे राम को बिठाया तो केवट ने नाव को डगमग डगमग डुलाया। राम जी बोले धीरे धीरे चल, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार आपको तैरना नहीं आता तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। कितना चतुर है, और ये छोटी सी बात कितनी बड़ी है जरा समझिएगा भक्तों। केवट ने कहा प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट आप भी तो राम का हाथ पकड़ सकते थे। केवट ने कहा यदि मैंने राम का हाथ पकड़ा तो शायद मैं कभी छोड़ भी दूं, पर राम ने जिसका हाथ पकड़ लिया राम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु मैं नहीं, आप मुझे पकड़ लीजिए, है ना। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त को भगवान पकड़ते हैं। यही अंतर है ज्ञानी में और भक्त में। ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। सूरदास जी महाराज एक कुएं में गिर गए। एक बार जा रहे थे वो जंगल में, हवा चली तो रास्ता भटक गए। एक बहुत गहरा कुआं था, पांव फिसला, वो धम्म से कुएं में गिर गए। कबीर सूरदास जी महाराज कुएं पर थे।
पर सूरदास तो सूरदास, वो तो कुएं पर गिर गए और वहां बैठ करके प्रेम से किनारे वो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाने लगे। सुबह के गिरे शाम हो गई। अब भगवान को लगा कि यदि मैं नहीं गया तो जंगल से तो कोई गुजरने वाला रहा नहीं, यदि कोई नहीं गुजरा तो ये रात भर कुएं में पड़े रहेंगे। तब भगवान के मन में विचार आया, चलो मैं अपने भक्त को बचाने चलूं। भगवान चल पड़े, छोटे से बालक बनकर गए और कहने लगे, बाबा ओ बाबा। सूरदास जी ने कहा, हाँ बेटा बोलो। कन्हैया ने कहा, जो छोटे से बच्चे बनकर गए थे उन्होंने कहा, बाबा आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको कुएं से ऊपर लाऊं। सूरदास जी ने यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत प्यारी बात कह दी। सूरदास जी ने कह दिया, बेटा मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं ना। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हाथ कहाँ है। अरे तुम्हें पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ क्या पकड़ूं, तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें पकड़ूं या तुम मुझे पकड़ लो। हाँ, भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में बाहर कर लिया। सूरदास जी ने अब भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु मैं समझ गया, आप ही मुझे उबारने के लिए आ गए, आपने ही मुझे उबार दिया। मुझे विश्वास है इस रूप में आप ही आए हैं मुझे उबारने के लिए। अब तो बड़े प्रेम से सूरदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे सूरदास जी भगवान के चरण पकड़ते हैं और भगवान का पावन दर्शन करते हैं, जिद करी आप भगवान हैं, वो कह रहे हैं मैं बच्चा हूँ, मैं ग्वाल बाल हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। सूरदास जी कहते हैं बहाने ना बनाओ, आप भगवान हो। इस भरी बरसात में और भरे तूफान में भला जंगल में कौन आएगा आपके अतिरिक्त। और जब भगवान कहकर पुकारा तो अंत में सूरदास जी को भगवान ने दर्शन दिया। हाँ प्रिय भक्तों, आज उसी प्रकार उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए हैं। शायद अभी उद्धव जी को पता नहीं कि प्रेम का पाठ क्या होता है। चले उद्धव जी जब माँ यशोदा के घर पहुंचे तो माँ यशोदा की हालत पागलों की तरह थी। अच्छा, प्रेम जो होता है ना, प्रेम पागल कर देता है। सच्चा प्रेमी सिर्फ पागल ही होता है। उसके व्यवहार, उसके भाव पागलों की तरह। जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गए हैं, माँ यशोदा ने पेट भर के भोजन नहीं किया, बस रोती जाती हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा, कब अपने हाथ से हमें खिलाएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा, बस रोती हैं रोती हैं। जिस पालने में कृष्ण सोया करते थे उस पालने को देखती हैं, जिस वस्त्र को कृष्ण पहना करते थे उस वस्त्र को देखती हैं, जहाँ कृष्ण खेलते थे उस स्थान को देखती हैं, और बस उन्हें तो कृष्ण ही कृष्ण नजर आता। ये खेल रहा मेरा कृष्ण, ये सो रहा है। हाँ, इस प्रकार जहाँ वो देखती बस कृष्ण कृष्ण नजर आते। व्यवहार पागलों की तरह। कभी कृष्ण के कपड़े लेकर गोद में रख लेती और ऐसे ऐसे ठोक ठोक कर सुलाती, सो जा लाला, कितना जागेगा, कब तक जागेगा, हाँ कब तक जागेगा। फिर उठाती, कब तक सोएगा, अरे उठ, कब तक सोएगा। उठाती सुलाती तो कभी खाली झूले की डोर पकड़कर झूला झुलाने लगती, झूला झुलाती। तभी उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने तुरंत आवाज लगाई, मैया ओ मैया। जैसे ही उद्धव ने माँ कहा, मैया कहकर बुलाया, माँ यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, मेरे कृष्ण आ गए। दौड़ पड़ी माँ, मानो मानो प्राण आ गए हो, मानो चेतना जाग गई हो। दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। दौड़ पड़ी और कृष्ण समझकर उद्धव को हृदय से लगा लिया माँ यशोदा ने। माँ यशोदा
हृदय से लगाकर कहने लगी, बेटा कृष्ण मेरा कन्हैया कहाँ था? तेरी माँ की हालत देख कैसी हो गई है, तेरे बाबा की हालत देख कैसी हो गई है, तेरी गंगी गाय की हालत देख कैसी हो गई है, तेरे वृंदावन की हालत देख कैसे हो गई है। जब से तू गया है तब से इन वृक्षों ने पुष्प देना छोड़ दिया है, जब से तू गया है तब से इन वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया है, जब से तू गया है तब से यमुना की धारा मानो रोती रोती सी बहती है, जब से तू गया है तब से गोपियां तेरे लिए बस रोती हैं, जब से तू गया है जब से इस गंगी गाय ने आज तक पेट भर के पानी और पेट भर के घास नहीं खाई। उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उनका सखा उनका मित्र उद्धव हूं माँ। अब जब ये सुना कि ये कृष्ण नहीं उद्धव है, माँ यशोदा तो धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। उद्धव ने उठाया, माँ उठो माँ उठो। माँ ने कहा, अब किसके लिए उठूं? अरे जिसके लिए उठी थी वो तो आया ही नहीं, जिसके लिए रो रही हूँ, जिसके लिए मैंने अपने प्राणों को बचा के रखा है वो तो आया ही नहीं, अब प्राण बचाने से क्या फायदा। माँ यशोदा कहने लगी, हे विधाता मुझे मार क्यों नहीं देता, क्यों मेरी श्वासें तूने दे रखी हैं, क्यों नहीं मेरा जीवन मुझसे वापस लेता, क्यों नहीं प्राणों को वापस लेता है, क्यों मुझे जिलाता है। उस कृष्ण के बिना मैं जी कर क्या करूँगी। वो माँ मानो अचेत होकर गिर गई। तभी नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और यशोदा के कानों में कहा कि यशोदा, अच्छा यशोदा तो मानो प्राण त्याग चुकी, मानो प्राण निकल गए, ऐसी अचेत अवस्था आ गई। तभी नंद बाबा ने कान में कह दिया, यशोदा यदि तुम मर गई और जब कृष्ण आए तो बताओ वो माँ कहकर किसे बुलाएंगे? वो कहेंगे कि हमें माँ का दूध पीना है तो तुम दूध कैसे पिलाओगी? कहेंगे कि हमें मक्खन माँ के हाथ से खाना है तो यशोदा यदि तुम मर गई तो बताओ फिर उसे मक्खन कैसे खिलाओगी? अब जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना कि शायद कृष्ण को मेरी ज़रूरत है, उसी समय उठ करके माँ यशोदा बैठ गई और बस कृष्ण कृष्ण कहकर फिर रोने लगी। उद्धव जी बैठे हैं और कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। माँ यशोदा ने कहा, उद्धव क्या हमारे कृष्ण को हमारी याद कभी नहीं आती? क्या वो हमें भूल गया है? तब भगवान श्री कृष्ण की पूरी चर्चा उद्धव जी ने सुनाई। कृष्ण के बिना माँ यशोदा की क्या हालत थी, इस हालत को सुखदेव जी बयां कर रहे हैं राजा परीक्षित से। जितने श्रोतागण थे, यहाँ तक कि परीक्षित की आंखों से इस दुख को सुनकर अश्रु बह रहे थे। और माँ यशोदा के इस दुख को जब सुखदेव भगवान ने कहा तो सुखदेव भगवान को कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गईं। अब उद्धव जी माँ से बात करते करते माँ ने कहा, उद्धव एक बार कृष्ण से कह देना कि वो एक बार वृंदावन आ जाए और इस गंगी गाय को देखिए द्वार पर खड़ी है, रोज सुबह आ जाती है और दिन भर यहीं खड़ी रहती है, बस कृष्ण के आने का इंतजार करती है। एक बार कृष्ण आए और अपने हाथ से घास खिलाएं, पानी पिलाएं तो ये जी जाए, नहीं तो ये मर जाएगी। उद्धव एक बार कृष्ण से कह देना कि इस गाय के लिए तो कम से कम आ जाए, कम से कम इसके लिए तो आ जाए। अब उद्धव जी महाराज सुबह जब गोपियों के पास गए तो जैसी हालत यशोदा माँ की थी, अब उद्धव जी माँ यशोदा को उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति भला भगवान, देखिए कोई धन के लिए रोए तो उसे समझाया जा सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए रोए तो समझाया जा सकता है, पर कोई भगवान के लिए रोए तो उसे कोई कैसे समझाएगा? किन शब्दों से समझाएगा, किन शास्त्रों से समझाएगा? उद्धव जी समझा रहे हैं माँ को, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ वो कृष्ण ना किसी के पिता हैं, ना किसी के पुत्र हैं, ना किसी के वो बंधु हैं, वो तो भगवान है। माँ
अच्छा, उद्धव तो कृष्ण को केवल भगवान कह रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी जिसे भगवान कहता है ना, प्रेमी उसे अपना बेटा कह देता है, प्रेमी उसे अपना पति कह देता है। माँ यशोदा ने पुत्र माना, मीरा ने पति माना, गोपियों ने पति माना, सुग्रीव ने सखा माना, भक्त ने भगवान माना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो भाव के सांचे में ढलते हैं, भाव का सांचा हो तो भगवान उस भाव के सांचे में ढल जाते हैं। हाँ, और आज उद्धव जी जब गोपियों के पास गए, उनका ज्ञान काम ना किया। सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही थीं और कृष्ण कृष्ण कह करके रो रही थीं। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। सारी गोपियां बैठी और कहने लगी, आए नहीं श्याम, आए नहीं, कह करके गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब गोपियां कृष्ण की चर्चा करने लगी और कृष्ण की याद करके रोने लगी कि देखो कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, आज ना जाने कितने महीने बीत गए, अभी तक नहीं आए। तभी एक गोपी बोली, वो तो नहीं आए, उनका कोई मित्र आया है, सुना है उद्धव नाम का, वो बैठा है। तभी उद्धव जी वहां पर आए और उद्धव जी गोपियों की सारी बातें सुन रहे थे। सारी गोपियां बस बैठ जाती और रोज कृष्ण को पुकारती। एक सखी कहती, अब तो मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो, मुझे पानी में डुबा दो। दूसरी कहती, क्यों मार दूं? बोले, अब जी कर क्या करूंगी, जब कृष्ण के लिए आंखें हैं और उन्हीं को नहीं देखा तो इन आंखों का होना बेकार है। तो एक सखी जब कहने लगी, मुझे मार दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है। तो दूसरी कहती, थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, 2 दिन का कहा है, आएगा जरूर, आशा रख पगली आएंगे। एक रो रही है तो दूसरी सांत्वना दे रही है। क्या कहती है, हरि आएंगे, हरि आएंगे। उद्धव जी मस्तक पे रखते हैं और उन गोपियों के चरणों की धूल पे ही पड़े रहते हैं, वहीं पे लौटते हैं, वहीं पे रोते हैं। गोपियों की तरह ज्ञान भूल गए और बस कृष्ण के प्रेम में डूब गए। जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं उसी को भक्त, हाँ, भगवान कहते हैं। पुत्र कह करके, पति कह करके, पिता कह करके, गुरु कह, कुछ भी बुलाओ, वो प्रेम अलग ही सब्जेक्ट है। हाँ प्रिय भक्तों, उद्धव जी एक दिन में समझाने आए थे, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद रोज में लौट लौट के लता पताओं में कृष्ण का दर्शन करते करते पहुंचे। और उद्धव जी जब वृंदावन से मथुरा कृष्ण से मिलने गए तो हाथ पकड़ लिया कृष्ण का, बोले चलो वृंदावन, यहाँ आपका कोई नहीं है। और जब वो हाथ पकड़ कर ले जाने लगे तब कृष्ण ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, हम आपको वृंदावन ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपकी गोपियाँ हैं, आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं। यहाँ आपका प्रेमी नहीं, आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। अब तो उद्धव जी महाराज के सामने भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव, मैं एक क्षण के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूँ। पूरे वृंदावन का दर्शन हृदय में करा दिया। अब उद्धव जी का अहंकार समाप्त हो गया। हाँ? उद्धव जी का अहंकार मिट गया। अब भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया। जब ज्ञानी थे ना उद्धव, तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाने के योग्य नहीं समझा, पर जब प्रेमी बन गए तो हृदय से लगा लिया। हृदय में लगकर उद्धव जी विलख विलख कर रोए हैं और भगवान ने उन्हें अब समझाया, अब योग्य समझा।
इसका तात्पर्य, इस पूरी कथा का तात्पर्य यही हुआ कि हम पढ़ लिख कर कितने भी ज्ञानी बन जाएं, पर प्रेम का रंग ना चढ़े तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। भगवान को ज्ञान की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? लगभग मैंने सुना लगभग 7,000 भाषाओं का उपयोग है, लगभग। हाँ? ये केवल इंसानों की बोली भाषाएं हैं। अभी मैंने पक्षियों की नहीं जोड़ी। पक्षियों की भाषा अलग है, चींटी की भाषा अलग है, हाथी की भाषा अलग है, मछली की भाषा, बंदर की भाषा अलग है, सांप की भाषा अलग है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी भाषाएं जो कि पूरे विश्व में, हमारे भारत में ही नाना प्रकार की भाषाएं, हर 100 किलोमीटर में एक अलग भाषा आपको सुनने को मिलती है। हमारी भाषाएं कितनी हैं? अच्छा, किसी को हिंदी आती है और किसी को इंग्लिश भी आती है, किसी को संस्कृत भी आती है, किसी को मलयालम भी आती है, किसी को मराठी भी आती है, किसी को तमिल भी आती है। चलो किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ये ज्ञानी है। किसी को 20 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो आप कहेंगे ये तो परम विद्वान है। किसी को 50 भाषाओं का ज्ञान हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक इंसान को पूरी जिंदगी में अधिक से अधिक कितनी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है? यदि वो चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 100 भाषाओं का ज्ञान कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 भाषाओं का उसे ज्ञान हो जाएगा। पर पूरी जिंदगी में क्या चींटी की भाषा पहचान पाएगा? क्या पक्षी की भाषा पहचान पाएगा? भक्तों, सच कहता हूँ, एक इंसान अधिक से अधिक 100 भाषाओं का ज्ञान रख सकता है, 4 वेदों का ज्ञान रख सकता है, 18 पुराणों का ज्ञान रख सकता है, परंतु वो भगवान जो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा को पहचानता है, उस परमात्मा को भला इन शब्दों से कैसे जान पाएगा? इन शब्दों से कैसे पहचान पाएगा? सच कहता हूँ, वो परमात्मा जिनकी हम बात कर रहे हैं आपसे, वो परमात्मा हर भाषा के हर शब्द से परे है। कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, वो हर भाषा से, हर भाषा के हर शब्द से परे है, पृथक है। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो कुछ बोल पाता है? वो किसी भाषा में अपनी माँ से कुछ कह पाता है? ना उसे हिंदी, ना उर्दू, ना इंग्लिश, कुछ नहीं आता। छोटे से बच्चे को कोई भी भाषा नहीं आती। अभी वो मात्र 2 महीने का है, उसे कोई भी भाषा नहीं आती। बिना भाषा के, बिना बोले, बिना मांगे उसका काम चलता है कि नहीं? माँ समय से दूध, समय से पानी, समय से दवाई, समय से ख्याल, बिना बोले, बिना भाषा के ज्ञान से उस बच्चे का पालन हो जाता है। हाँ, माँ एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती, और जब वही बच्चा बड़ा होकर भाषाओं का ज्ञान कर लेता है तो फिर माँ को पता नहीं रहता कि मेरा बेटा कहाँ है। छोटा था जब कोई भाषा का ज्ञान नहीं था तो माँ की गोद में खेलता था, और भाषाओं का ज्ञान पाया तो माँ के दूर चला गया, माँ से दूर चला गया। उसी प्रकार जब आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे तो भगवान दूर कर देगा, और जब बिल्कुल अनभिज्ञ होकर भगवान की शरण में आ जाएंगे, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप बहुत कुछ जाने, पर भाव ये रखें कि मैं कुछ नहीं जानता। आपके सामने मैं क्या जानता हूँ? उद्धव को पहले यही तो अभिमान था, मैं सब जानता हूँ, और गोपियों से मिलने के बाद यही भाव जाग गया कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। जब कुछ नहीं जानता, जब ये विचार आए मन में तो भगवान की प्राप्ति हो गई, और जब कुछ जानता हूँ ये विचार आया तो भगवान ने कहा मेरे से दूर चले जाओ, गोपियों से पहले पढ़ करके आओ, सीख करके आओ। बस भक्तों, यही है ईश्वर को जानना। वो संत जन वृंदावन के गाते रहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाया, प्रेम गलियत साकरी जा मैं दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि का कोई काम नहीं, क्योंकि मैं तो हूं। और जब हरि है तब मेरा कोई काम नहीं, मैं तो गायब, मैं तो समाप्त। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना है, एक ही रहेगा, क्योंकि प्रेम की गली सकरी है, दो समा नहीं सकते। या तो आप ही बैठ जाइए या भगवान को बिठा लीजिए। आप अपने अहंकार को मिटाएंगे तब भगवान को स्थान प्राप्त होगा। उद्धव जी का अहंकार दूर हुआ और भगवत प्राप्ति हुई। ये उद्धव जी का पावन चरित्र भागवत जी में बहुत विस्तार से सुखदेव भगवान ने अपने प्रेम के शब्दों से गाया है। भगवान ने रुक्मणी से विवाह किया, ये चर्चा कल हम आप सुन रहे थे। और आज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान ने तो और विवाह किए हैं, आपने हमें और विवाहों की चर्चा नहीं सुनाई। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जामवंत जी तो त्रेता युग में थे, फिर द्वापर में अपनी बिटिया से विवाह कैसे किए? ये कथा जरा हमें विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो। जब राम रावण का युद्ध हुआ तब जामवंत जी ने राम से कहा, प्रभु आपने तो रावण को मारकर अपनी खुजली मिटा ली, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारकर खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई लंका में मिला नहीं। तो जरा मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जरा हमसे दो दो हाथ कर लो। राम जी बोले, हम आपसे दो दो हाथ करेंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, जिसके संग रहते थे उसी से झगड़ा। तो कैसी मर्यादा राम की? मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये ख्याल छोड़ दें। जामवंत जी बोले, ना ना आप हमसे दो दो हाथ कर ही लीजिए। तब भगवान बोले, फिर एक काम करो, अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आएंगे द्वापर में, तब आपसे युद्ध जरूर करेंगे। जामवंत जी बोले, तब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। भगवान बोले, ना, तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जैसे आज हैं आप तब भी ऐसे ही रहेंगे, आप पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जामवंत जी बोले, फिर मेरी बिटिया से विवाह कर लो, मेरी बेटी जवान है। राम जी बोले, मैं अभी एक पत्नी व्रता हूं, आपसे विवाह, आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, पर अगले जन्म में जब मैं आपको संतुष्ट करूंगा ना युद्ध से, तब आपकी बेटी से भी विवाह कर लूंगा। तब जामवंत जी बोले, फिर मेरी बेटी तो तब तक बुढ़ी हो जाएगी, बचेगी भी कि नहीं, युग बदल जाएगा। एक युग की आयु, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की आयु थी 8,64,000 वर्ष। तो ऐसे तो ये इतने साल कोई जिंदा रहे क्या? भगवान बोले, आप पिता पुत्री पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरा वचन है। वही जामवंत जी द्वापर में अयोध्या के द्वारिका के जंगलों में एक गुफा में जामवंत जी रहते थे। अच्छा, भगवान के साथ एक घटना घट गई थी जिससे दूसरे विवाह की चर्चा होती है। भगवान कृष्ण के सूर्य भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। सुखदेव भगवान कहते हैं, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के सज्जन रहते थे द्वारिका में, वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे। एक दिन सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, मेरे धन की कमी है मुझे। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर दर्शन देकर उन्हें एक मणि दी। उस मणि का प्रभाव ये था, वो मणि जिसके पास रहेगी उसे 100 किलो सोना लगभग रोज देगी। लगभग 100 किलो सोना वो मणि नित्य दिया करती थी। अब सत्राजित ने इतना धन पाया, इस जिसके घर में 100 किलो सोना रोज हो, वो तो हफ्ते 2 हफ्ते में दिखने लगेगा। सत्राजित जी एक दिन वो मणि पहनकर चल पड़े। भगवान कृष्ण की सभा थी स्वधर्मा, भगवान सदा ही स्वधर्मा नाम की सभा में बैठा करते थे। आज भगवान सभा में बैठे थे, तभी सत्राजित जी आए और भगवान ने उनसे कहा कि देखो सत्राजित जी, ये मणि आपके पास है, आप इस मणि का क्या करेंगे? इसे राजकोष में जमा कर देंगे तो इससे प्रजा का
कल्याण होगा। भाई एक व्यक्ति के पास बहुत धन है, पर वही धन यदि राज खजाने में आए और राजा उसका सदुपयोग करे तो बहुत लोगों का भला होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान इस कथा से यही मैसेज दे रहे हैं कि जीवन में जब धन आए तो धर्म करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सत्राजित से भगवान ने मणि मांगी कि लाओ हम प्रजा की सेवा में लगाएंगे, पर सत्राजित ने देने से मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। जीवन में यही होता है, जब हमें ईश्वर देते हैं तो हम बड़े प्रेम से रख लेते हैं, पर वही चीज जब भगवान वापस मांगते हैं तो हम लोग देने से मना करते हैं, नहीं 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 हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कई चीज कई बार, अब जैसे एक उदाहरण से हम एक चीज समझते हैं। अच्छा ये बताओ, ये वस्तु ये बुक हमने आपको दे दी, माना कि हम आपको ये बुक दे दिए, हमने कहा कि आप इसे रखना, 2 साल बाद हम वापस आएंगे तो ये आप हमें वापस कर देना। हमने 2 वर्षों के लिए अपनी वस्तु आपको दे दी और कह दिया 2 वर्षों बाद आप हमें वापस कर देना। अब हम जब 2 वर्षों बाद हम आए और हम कहें कि हमारी वस्तु आप वापस करो, तो आपको लौटाना चाहिए या नहीं? नीति और नियम क्या कहता है? लौटाना चाहिए। हमने आपको वस्तु दी है संभालने के लिए, हम 2 साल बाद आके मांग रहे हैं हमारी वस्तु आप दे दीजिए, पर आप देते नहीं। आप कहने लगते हैं ना ना ये तो 2 साल हमारे पास रही, अब हम इसके बिना कैसे रहेंगे। कई लोग मना कर देते हैं, नहीं देते। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। आपको भगवान ने बेटा दिया, बेटी दी, पति दिया, पत्नी दी, धन दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, सब दिया। अच्छा भगवान इनमें से कोई चीज मांग ले, चलो बेटा वापस करो। कई लोगों के बेटे चले जाते हैं, बेटियां चली जाती हैं भगवान के घर, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बेटा। वो लोग कहते हैं भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया। अरे भाई आप ये तो समझो कि ये वस्तु आपको भगवान ने दी थी, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए बेटा आपको दिया, रखो, उपयोग करो, उसके संग खेलो, उसके संग रहो। अब भगवान ने मांगा कि चलो हमारी वस्तु वापस करो, तो हमें खुशी खुशी दे देना चाहिए। बेटा किसका था? भगवान ने तो दिया था। आप और हम तो खाली हाथ आए थे। जो मिला है यहाँ से मिला है, ईश्वर ने दिया है, जब तक के लिए दिया है उपयोग कीजिए, और जब भगवान मांगे तो हर्ष खुशी खुशी वापस कर दीजिए। यही समझदारी है, यही जीने का ढंग है। पर लोग वापस नहीं करते, नहीं 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 हम तो नहीं देंगे, बेटा चला गया, बेटी चली गई, ये चला गया, वो चला, रोते हैं और भगवान से शिकायत और करते हैं। प्रिय भक्तों, सत्राजित ने मणि देने से मना किया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और वो शेर मणि लेकर के चला। एक गुफा में जामवंत जी थे, शेर को मारकर वो मणि ले जाकर जामवंत जी ने अपनी बिटिया को दे दी। अब सत्राजित ने सोचा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी हमसे और हमने तो मणि दी नहीं, लगता है हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने, झूठा कलंक लगा दिया। अब भगवान उस कलंक को दूर करने चले। अच्छा, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है ना, उसे झूठ मूठ का कलंक जरूर लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर ले तो फिर उसके बाद भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की चर्चा सुने तो उसे इस पाप से मुक्ति भी मिल जाती है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान को कलंक लगा, भगवान चले जंगल। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। एक बार गणेश जी चूहे पर चढ़ करके जा रहे थे।
कैलाश पर्वत कोई मीटिंग रही होगी देवी देवताओं की, तो चूहे पर चढ़कर जा रहे थे, तभी चूहा चढ़ाई चढ़ने लगा तो गणेश जी लुढ़क गए। चंद्रमा पीछे हंसने लगे, ओ गणेश जी लुढ़क गए, गणेश जी लुढ़क गए। गणेश जी ने श्राप दे दिया, हंसता है, जा तुझे श्राप देता हूं, तू कलंकित तो हो जा। अब तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा आपके बिना। तब गणेश जी ने कहा ठीक है, तू आज के बाद मुझे देख के हंसना मत, और देख यदि तू हंसा फिर श्राप दे दूंगा, पर अभी तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूं, पर एक दिन के लिए श्राप रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन जो देखेगा उसे झूठा मूठा कलंक जरूर लगेगा। ये गणेश जी का श्राप है। अच्छा, यहाँ मैं कुछ चीजें आपको और स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई बार आपने सुना, जैसे अभी हमने कहा कि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। जो नास्तिक लोग हैं ना, वो यहाँ तर्क करते हैं कि चूहा तो 1 किलो का है, ज्यादा से ज्यादा खाता पीता चूहा होगा तो 1 किलो का, और गणेश जी तो 80 किलो के। तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा। कई बार हमारे देवी देवताओं को लेकर लोग बड़ी तीखी टिप्पणी करते हैं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे हैं, माता जी शेर पर क्यों बैठी हैं। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे सनातन धर्म में हमारे जो देवी और देवता हैं, ये जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं उसके पीछे हम सबके लिए एक मैसेज छिपा होता है, एक शिक्षा होती है। हम उस शिक्षा पर ध्यान ना देकर हम फिजूल की बातें करते रहते हैं। वो शिक्षा क्या है, आज मैं आपके सामने बहुत कम शब्दों में स्पष्ट कर दूं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? यदि ये प्रश्न कोई आपसे करे कि गणेश जी तुम्हारे चूहे पर बैठे हैं, तो उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि देखो, गणेश जी जो हैं बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है तर्क का प्रतीक है। चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का, हाँ ना, क्योंकि ये जहां बैठता है वहीं कुतरता रहता है। कुछ 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 चूहा कभी खाली नहीं बैठता, याद रखिएगा, वो कुछ कुछ करता रहेगा। हर चीज को काट देता है ना चूहा। आप नए कपड़े लाएंगे काट देगा, नई चप्पल लाइए काट देगा। जैसे हर चीज को काट देता है, ऐसी तार्की व्यक्ति भी हर बात को काटता है। जो तार्की व्यक्ति होता है, जो तर्क करता है, वो आपकी हर बात को अपने तर्क से काट देता है। इसलिए चूहा को तर्क का प्रतीक कहा गया है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है। और कॉमन सेंस यही है कि बुद्धि सदा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क पर। तर्क जानते हैं ना, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क है। आपने कहा ये चीज ऐसी है तो हमने तुरंत तर्क कर दिया, ये ऐसी है तो ऐसी क्यों है? क्यों है? वाई आ गया। हाँ, उसी तरह गणेश जी तर्क पर बैठे हैं। बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, ना कि गणेश जी चूहे पर सवार है, ना बुद्धि तर्क पर सवार है। इसका दूसरा आशय यह भी है कि गणेश जी बुद्धि के देवता है। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है मन। हमारा जो मन है ना, जैसे चूहा कभी खाली नहीं बैठता, ऐसे हमारा मन भी कभी खाली नहीं बैठता। तो मन को कंट्रोल करना हो तो चूहा हमेशा तो भागता है, पर कंट्रोल कब होता है?